नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, ड्रग पेडलर और आदतन अपराधियों की सूची साझा करेंगे पंजाब और राजस्थान। पंजाब में अब 1 जून को मतदान होना है लोकसभा आम चुनावों के लिए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंजाब और राजस्थान आपस में जो अपराधी हैं, साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर हैं, आदतन अपराधी हैं, इनकी सूचियां भी एक दूसरे से साझा करेंगे। अगली जानकारी हनुमानगढ़ से, जहां प्रमुख शासन सचिव ने किया मंडियों का निरीक्षण और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अगली जानकारी है जल प्रवाह शुल्क, जो कि अगर बकाया राशि है तो वो 31 मई तक जमा कराई जा सकती है, जिस पर पेनल्टी नहीं होगी। प्लाज्मा चोरी प्रकरण में कार्रवाई, जहां ब्लड बैंक इंचार्ज को एपीओ किया गया। 12 जिला कलेक्टर ने विस्थापितों की समस्याएं सुनी। सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं। अगली जानकारी है जल स्वावलंबन अभियान 2.0, जिसमें प्रथम चरण योजना की बैठक हुई। 25,000 से अधिक नागरिकों को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से जोड़ा गया। और जैसलमेर से न्यूज है, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अगले दिन की खबर, अगली जानकारी, प्रदेश में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा पौधारोपण अभियान। इसमें कई सारे विभाग शामिल होंगे, जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ये सभी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में अब तक 60,353 इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट प्राप्त हुए हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट, इसको डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। आगे अगले पेज पर है राज्य सरकार वीसी में जिला मुख्यालय से जुड़े अधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके बाद चिकित्सा विभाग का एक नवाचार है, और ये एक मोबाइल ऐप है ओडीके एक ऐप बनाई गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अभी जो मौसमी बीमारियां हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, इनकी रोकथाम की जा सके। सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों में गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखा जाए, जिला कलेक्टर ने ऐसा ही निर्देश दिए। गुड टच और बैड टच, ये समझाने के लिए एक मोटिवेशनल फिल्म दिखाई गई सवाई माधोपुर में बच्चों को। गुड टच बैड टच, इसकी जानकारी बच्चों को स्कूल में दी जा रही है, और इसमें खास तौर से नो बैग डे, यानी कि शनिवार के दिन ये जानकारी दी जाती है, शनिवार नो बैग डे के दौरान। इसके बाद अगला पेज, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था, जिस दिन रोबो रेस टेक्नोलॉजी क्विज का आयोजन किया गया। साथ ही रोबोटिक्स प्रदर्शनी रही इस दौरान आकर्षण का केंद्र। अब एग्जाम के लिहाज से 3 खास जानकारियां इन दोनों दिन की न्यूज में है। पहली है ओडी के मोबाइल ऐप, दूसरा है पौधारोपण अभियान, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओडी के मोबाइल ऐप। तो पहली बात तो ये है, किस विभाग द्वारा है ये नवाचार। ये चिकित्सा विभाग का एक नवाचार है, जिसका उद्देश्य क्या है, मौसमी बीमारियों को रोकना। उद्देश्य मौसमी बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि कहाँ कितने बीमारी के कारक, यानी कि इसमें मच्छरों की जानकारी ली जाएगी, वहाँ कैसी सुविधाएं की जा रही हैं, यानी मच्छर कहीं हैं तो उसके लिए क्या क्या छिड़काव किया जा रहा है, ये सब जानकारी इसमें होंगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग, बचाव और रोकथाम की जाएगी। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम का, इस मोबाइल ऐप का संचालक है, जिसमें ओडी के ऐप के माध्यम से मच्छर जनित जो बीमारियां हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। अब मॉनिटरिंग मतलब क्या, कैसे होगा, तो इसमें देखा जाएगा कि जो मच्छर हैं उनके प्रजनन स्थल कहाँ कहाँ हैं, यानी कि जैसे कि कहीं पानी का जमाव है, पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, उन स्थलों की जानकारी, मच्छर के लार्वा कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं उसकी जानकारी, उन स्थानों की फोटो लेकर स्वायत्त शासन विभाग या पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, फोटो मिलने के बाद जो संबंधित विभाग है ये उन स्थानों पर उन दवाइयों का छिड़काव करेगा, जैसे कि लार्वा की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा, मच्छर रोधी जो गतिविधियां हैं जैसे कि फॉग वगैरह, इन सब चीज़ों का, इन गतिविधियों का यहाँ आयोजन किया जाएगा, जिससे कि बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। इस वर्ष भारत सरकार ने भी ये कहा है कि हो सकता है कि इस साल डेंगू रोग ज़्यादा हो, डेंगू के प्रसार की आशंका ज़्यादा है, भारत सरकार ने ऐसी आशंका व्यक्त की है। तो इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में चिकित्सा विभाग तरह तरह के कार्यक्रम संचालित कर रहा है, उन्हीं में से एक है ओडी के ऐप। अगली जानकारी है पौधारोपण अभियान। पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा, 15 अगस्त तक संचालित होगा। कौन सा अभियान, पौधारोपण अभियान। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। तो मानसून सीजन, जैसा आप सबको पता है राजस्थान में मानसून लगभग जुलाई में आता है, तो मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में एक सघन पौधारोपण एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है,
जिसमें क्या होगा, पौधा लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी सिर्फ ऐसा ना हो कि आज पौधे लगा दिए, कल सूख जाएं या कोई जानवर उनको खा जाए, तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा ध्यान, तो उनकी जियो टैगिंग की जाएगी, कहाँ कौन सा पौधा लगाया गया है, जियो टैगिंग की जाएगी। पौधारोपण जो स्थल है उसकी फेंसिंग की जाएगी, जैसे कि ट्री गार्ड वगैरह लगाए जाएंगे, और पौधों की पर्याप्त उपलब्धता हो, जितने पौधे लगाए जाने हैं, ये सब 30 जून तक सुनिश्चित करना है, 1 जून से लेकर 30 जून। साथ ही प्रदेश में चारागाह स्थल जो है उनका भी विकास करना है, यानी कि घास का विकास करना है, तो इसके लिए घास के बीजों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अगली जानकारी है इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट, क्या होता है, यानी कि ETPBS, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये क्या होता है दरअसल, पहली बात तो क्या ये सबके लिए है, तो इसका जवाब है नहीं। पहले तो है क्या और किसके लिए है। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जो लोगों को वोट डालनी है, अब इसमें सभी के लिए नहीं है, केवल जो सर्विस वोटर हैं, यानी कि सरकारी सेवा में है या सर्विस वोटर जिनको कहते हैं, वो जो हैं उनके लिए सुविधा लाई गई है। जैसे उनकी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई, अब उस कारण से वो वहाँ नहीं जा सकते जहाँ उनका मतदान या विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जिसके भी वो मूल निवासी हैं, वहाँ नहीं जा सकते। अब उनको वोट डालनी होगी। वोट डालने के लिए पहले क्या सिस्टम था कि उनका जो बैलेट पेपर है, उनकी जो वोट है, उनको डाक के माध्यम से भेजी जाती थी, उसमें समय ज़्यादा लगता था। अब उसको क्या किया गया है, सॉफ्ट कॉपी उसकी इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती है, उसको मतदाता डाउनलोड करेगा, फिर उस पर अपना जो भी उनको जिसको कैंडिडेट को वोट देना है उस पर मोहर लगा के फिर वापस उसको पोस्टल बैलेट के माध्यम से ट्रांसफ़र या प्रेषित कर देगा, कहाँ मतदान जहाँ भी उसको करना है। अब इसमें क्या किया गया है, ये किसके लिए है और क्या किया गया है, दो लोग, मतलब केवल एक ही तरह की कैटेगरी के लिए है, जो सर्विस वोटर हैं केवल उनके लिए है, और इसमें केवल फॉर्म उनको डाउनलोड करना होगा, वही वाला जिसमें वोट डालते हैं, यानी मत पत्र उनको डाउनलोड किया जाएगा, करना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजा जाएगा। यही है इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट सिस्टम, और ये इस बार लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत अपनाया गया। सर्विस वोटर्स को भेजा गया, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से पोस्टल बैलेट उनका भेजा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इनको ये वोट भेजा गया। वोट यानी कि समझ सकते हैं आप कि ऑनलाइन उनको फॉर्म भेजा गया जो भरना है उनको, यानी जिसमें उनको वोट डालनी, मतपत्र उनको ऑनलाइन भेजा जाता है, केवल भेजा ऑनलाइन जाता है, वहाँ से उनको मतपत्र डाउनलोड करना है, जिसको वोट देना है उसके सामने मोहर लगानी है, फिर वापस उसको पैक करके डाक के माध्यम से भेजना है। यह मतदाता को उनके वरीय स्थान, अवरीय स्थान यानी कि जहां वो हैं अभी, तो जो सीधी सी बात है उनके मूल रूप से जो स्थान है जहां के वो मूल निवासी है वहां से तो बाहर ही होगा, तो वहां इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट फॉर्म पर अपना वोट देने में सफल समर्थ बनाता है। अब इस दौरान राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हुए 25 लोकसभा सीटों के लिए, इस दौरान कुल 1,40,907 सर्विस वोटर्स थे जो पंजीकृत थे इस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए। इनमें से 1,32,381 ने वो मतपत्र यानी कि फॉर्म डाउनलोड किया, और उनमें से 60,353 सर्विस वोटर फाइनली जो वोट पड़े हैं वो प्राप्त हुए। इसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं झुंझुनू से 12,770, और सबसे कम प्राप्त हुए हैं बांसवाड़ा से कितने, 64। अब आज का अभ्यास प्रश्न, ओडी के मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग का नवाचार है। आपके ऑप्शन है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, फिर है शिक्षा विभाग, तीसरा ऑप्शन है कृषि विभाग, और चौथा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।